हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डी गुप्ता। मैं आपको बताऊंगा शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट में आपको पता होना चाहिए कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स होते हैं कि जो भी कंपनी होती है, कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी अलग अलग टाइप्स की होती है। 1% कंपनी होती है, पार्टनरशिप में होती है कंपनी, और आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जिसके शेयर्स होते हैं। शेयर्स क्या होते हैं? जब कंपनी को इन्वेस्ट करती है, जैसे कंपनी ने स्टार्ट करा इन्वेस्टमेंट, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करा कंपनी ने स्टार्टिंग में। जब कंपनी स्टार्ट हुई तो उसने उन पैसों का शेयर्स बना दिए, मतलब डॉक्यूमेंट्स बना दिए। ठीक है। अब अगर कोई बंदा कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो कंपनी क्या करेगी? इन रिटर्न उस बंदे को शेयर्स दे देगी, मतलब कंपनी में उस बंदे की हिस्सेदारी हो जाएगी एक तरीके से। तो उनको हम बोलते हैं शेयर्स। अब ये तो था प्राइवेट लिमिटेड। जब कंपनी रजिस्टर होती है तो वो प्राइवेट लिमिटेड होती है। लेकिन जब पब्लिक कंपनी हो जाती है, जब पब्लिक होनी होती है कंपनी, तो वो अपना आईपीओ रिलीज करती है। प्राइवेट से पब्लिक कब होती है? जब उसको पब्लिक से पैसा चाहिए होता है। और पैसा क्यों चाहिए कंपनी को? अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए कंपनी प्राइवेट से पब्लिक होती है, तो वो आईपीओ रिलीज करती है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। सबसे ज्यादा पैसा आप लोग बना सकते हो तो आईपीओ से बना सकते हो। ठीक है। मान लो कंपनी के जो प्राइवेट लिमिटेड थी, जब उसके शेयर का प्राइस चल रहा था कुछ रुपीस 100 रुपए चल रहा था, लेकिन जब वो पब्लिक से पैसा मांगेगी तो अगर डिमांड ज्यादा है, कंपनी के शेयर्स की डिमांड ज्यादा है, तो ये जो आईपीओ लॉन्च होगा ये 100 रुपए का नहीं होगा। ये शेयर का प्राइस 200 500 कितना भी ऊपर जा सकता है। ठीक है। तो जब हम आईपीओ अप्लाई करेंगे तो हमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये प्रॉफिट होने के चांसेस पता कैसे चलेंगे कि ज्यादा होंगे या कम होंगे, या लॉस भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो सकता है कि पब्लिक बेकार कंपनी है, डिमांड कम है पब्लिक में, तो उसका शेयर गिर भी सकता है। तो वो हमें पता चलेगा जीएमपी से, ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये हमें बताता है कि ग्रे मार्केट का मतलब है कि मार्केट में अभी क्या प्राइस चल रहा है उस शेयर का। ठीक है। तो जिससे हमें मार्केट में एक्चुअल वैल्यू पता चलती है शेयर की, जिससे हमें पता चलता है कि हमें शेयर में इसमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इसमें क्या होते हैं? कैटेगरीज होती हैं अलग अलग। रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं हम लोग जो है रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम 15,000 रुपए चाहिए आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। ठीक है। मैक्सिमम 10 लॉट्स हम अप्लाई कर सकते हैं। ये लॉट्स में पैसा अप्लाई होता है। मैक्सिमम 10 लॉट्स। ये 1 लॉट का पैसा है 15,000, 10 लॉट का हो गया 1.5 लाख रुपए। ठीक है। तो इतना पैसा आपको आईपीओ में लगाने के लिए चाहिए। ये सबसे सेफ होता है। क्यों? क्योंकि आपने जो 15,000 लगाया, अगर आपको शेयर्स नहीं मिले तो वो आपके वापस आएंगे पैसे। रिस्क कम है। हाँ, रिस्क सबसे कम है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट होता है, आपका जो अगर आपको शेयर्स मिल जाते हैं तो आपका प्रॉफिट 15,000 के साथ जो भी एक्स्ट्रा हुआ है वो आपके पैसे जुड़ के आएंगे, उसमें शेयर्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है। तो ये सबसे सेफ है आईपीओ में पैसा लगाकर वहां से पैसा कमाना। ठीक है। अभी आईपीओ काफी सारे आ भी रखे हैं। पिछले आईपीओ काफी सारे थे जिन्होंने पैसा डबल करके दिया है। ठीक है। अभी रिसेंटली आया था टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर, टाटा टेक का आईपीओ आया था जिसका शेयर का प्राइस था ₹500 और उसकी लिस्टिंग हुई 1200 रुपए पे। बात लगा लो कितना प्रॉफिट हो गया। ठीक है। एक लॉट पे 25,000 प्रॉफिट था। एक लॉट पे 15,000 के 25,000 प्रॉफिट। 15,000 लगाए तो ऊपर से 25,000 और मिले एक लॉट पे। किसी ने 10 लॉट लगाए होंगे तो अगर मिल भी गए होंगे तो सोचो कितना प्रॉफिट कमाया होगा उन्होंने, लाखों में कमाया। तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होती है आईपीओ।
जिससे जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा कमा सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम यही है कि मिनिमम 15,000 रुपए चाहिए होते हैं। बट ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, आपका लॉस नहीं होगा। अगर आपको जीएमपी पता है, जीएमपी आप ट्रैक कर रहे हो रेगुलर, तो आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, जीएमपी जरूर देखना है, जीएमपी से ही पता चलेगा कि ये शेयर कितना ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। ठीक है, बंदे मेरे को बोलते हैं कि भाई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करें। मैं बोलता ही नहीं कभी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, मत करो भाई। और भी टाइप्स हैं इन्वेस्टमेंट के। आपको दो तरीके होते हैं पैसा कमाने के, या तो ट्रेडिंग कर लो या इन्वेस्टमेंट कर लो। सबसे ज्यादा पैसा जो बनता है ना वो इन्वेस्टमेंट से बनता है, ट्रेडिंग से नहीं बनता है। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो वो इन्वेस्टमेंट से होगी, ट्रेडिंग से नहीं होगी। बट फिर भी बंदों को रोज पैसा कमाना है, अपने डेली खर्चे निकालने हैं, और छोटे मोटे खर्चों के लिए उनको चाहिए कि रोज के 1,000-2,000 बन जाए, 5,000 बन जाए, महीने के बन जाए कुछ पैसे, तो उसके लिए ट्रेडिंग सही है। ठीक है, जो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, शॉर्ट टर्म के लिए कह सकते हो, ये शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको पैसा चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है कि आप शेयर मार्केट में करो, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो। गोल्ड भी बंदे बोलेंगे भाई दुकान से जाके खरीद लेंगे हम तो, बट दुकान से जाके खरीदने में क्या होगा, वो आपको 24 कैरेट नहीं देगा। प्लस जब आप उसको बेचने जाओगे तो उसके मेकिंग चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस और डेप्रिसिएशन लगा के वो सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट चीज होती है गोल्ड बॉन्ड खरीदो या डिजिटल गोल्ड खरीदो। गोल्ड बॉन्ड में क्या फायदा है, गोल्ड बॉन्ड में 2.5% आपको एनुअली इंटरेस्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट दे रही है 2.5%। प्लस जब आप बेचोगे तो जो सोने की वैल्यू चल रही होगी वो मिलेगी आपको 5 साल बाद या 10 साल बाद। जब भी आप बेचोगे वो बढ़ेगा ऑब्वियसली। 10% रिटर्न है गोल्ड का एनुअली। आप सोच के देखो कि वही गोल्ड आप सुनार से खरीद रहे हो 50,000 का, और 10 साल बाद आप 60,000 का बेच रहे हो। यहाँ आपका वही 50,000 का 1 लाख देके जाएगा आपको। तो ये डिजिटल गोल्ड या फिर गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी चीज है। तीसरा, आपके कुछ पीपीएफ होते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ होते हैं, और आपके पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स होती हैं। पीपीएफ होता है पर्सनल प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज के लिए जिनकी सैलरी अकाउंट में सैलरी आती है, कंपनी उनकी तरफ से एक्स्ट्रा पैसे काट लेती है, वो इकट्ठे करके इंटरेस्ट लगा के बाद में देती है। पोस्ट ऑफिस स्कीम्स होती हैं जिसमें आपको कंफर्म रिटर्न मिलता है, एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलता है। ये सारी जो स्कीम्स मैं बता रहा हूँ ये आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न देगी, बैंक से ज्यादा रिटर्न देगी। बैंक क्या करता है, आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाता है, वहां से कमाता है, फिर आपको रिटर्न देता है। एफडी में बैंक कोई उसके पास वो नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा कमा के दे रहा है। 15% से ज्यादा बैंक कमा रहा है तब आपको जाके 5% दे रहा है, 10% बैंक रख रहा है आपका पैसा ही। म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा लगा सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। सबसे ज्यादा अच्छा वेल्थ क्रिएटर जो है वो म्यूचुअल फंड्स को माना गया है। अगर आप अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी होता है, डेब्ट होता है, कमोडिटीज होता है, इंडेक्स होता है। इंडेक्स का जो म्यूचुअल फंड है ये सबसे सेफ माना गया है, क्योंकि इंडेक्स कभी डाउन नहीं जाएगा, निफ्टी कभी गिरेगा नहीं, बैंक निफ्टी कभी गिरेगा नहीं, वो हमेशा ऊपर ही जाएगा। गिरेगा भी तो 2, 4, 5%, 10%, इससे ज्यादा क्या ही गिरेगा। ठीक है, तो इंडेक्स सबसे सेफ माना गया है। ऐसे म्यूचुअल फंड्स आप सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से पैसा लगा सकते हो। 5 स्टार आप रेटिंग देख लेना, 5 स्टार या 4 स्टार म्यूचुअल फंड होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। इनमें आप सर्च कर लेना, इक्विटी में लगाना है, डेब्ट में लगाना है, कमोडिटीज में लगाना है, इंडेक्स में आपको सेफ पैसा लगाना है, सबसे सेफ। उसके बाद इन्वेस्टमेंट होती है आपकी 5th ईटीएफ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड। ये भी शेयर्स की तरह ही होते हैं, इसमें आप पीएसयू बैंक में पैसा लगा सकते हो, इंडेक्स में पैसा लगा सकते हो, नॉर्मल आप शेयर्स की तरह इसको खरीद सकते हो।
ये भी रिस्क फ्री है, रिस्क नहीं है इसमें, आपका पैसा सेफ रहेगा। गिरेगा तो 2 4 5% गिरेगा, लेकिन रिटर्न अच्छा देके जाएगा। तो ये चीजें आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट है। अगर ये चीजें समझ आने लगी हैं आपको, इन चीजों को पता चल गया कि ये एफडी से ज्यादा रिटर्न दे रही है, तो आप शेयर मार्केट में घुसो। शेयर मार्केट आपके लिए है, शेयर मार्केट में इससे ज्यादा पैसा है। आपका एक शेयर आपको कितना रिटर्न दे सकता है आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे एक एक शेयर के 1000 गुना रिटर्न है, 1000%। ये सब मैंने बताया आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब कुछ लोगों को है कि इन्वेस्ट नहीं करना, हमें ट्रेडिंग करनी है, तो ट्रेडिंग भी जान लो भाई। ट्रेडिंग अलग अलग टाइप की है। एक है आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग, एक है आपकी स्विंग ट्रेडिंग, एक है आपकी F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन। सबसे रिस्की इसको माना गया है और सबसे ज्यादा पैसा भी इसी में है, क्योंकि एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना रिस्क उतना रिवॉर्ड। इंट्राडे होती है आप सेम डे खरीद कर सेम डे बेच दो, एक ही दिन में खरीदना है, एक ही दिन में बेचना है। स्विंग ट्रेडिंग में आप होल्ड कर सकते हो, शेयर्स को नॉर्मल खरीदो डिलीवरी में और उनको होल्ड करो। तब तक होल्ड करना है जब तक प्रॉफिट ना हो, और प्रॉफिट कितना होगा, कब बेचना है, कब खरीदना है, इसके लिए आपके इंडिकेटर्स यूज होते हैं, ग्राफ पैटर्न यूज होते हैं, ग्राफ यूज होते हैं, चार्ट पैटर्न यूज होते हैं। ये सारा प्रैक्टिकल है, मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है इन सब चीजों को, ठीक है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी शेयर को देख रहे हो, तो आपको देखने हैं उसके फंडामेंटल्स। शेयर के आपको क्या देखने हैं, फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स देखने के लिए आप क्या देखोगे, उसकी पीवी रेशो कितनी है। पीवी रेशो जो है वो 1 या उससे कम होनी चाहिए, 1 के आसपास है तो भी चलेगी, बट अगर ज्यादा पीवी रेशो है, पीवी रेशो होता है प्राइस टू बुक रेशो, पीई रेशो ये देखनी होती है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, कि शेयर की प्राइस क्या है और अर्निंग कितनी है। ये आपकी 20 से कम होनी चाहिए, 20 से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं ओवर वैल्यूड शेयर है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब वो गिर सकता है। 20 से कम है तो अंडर वैल्यूड है, मतलब आप उसमें पैसा लगा सकते हो, सेफ रहेगा। प्लस आपको इसमें देखनी है बुक वैल्यू, शेयर की बुक वैल्यू कितनी है। अगर इसके आसपास मिल रहा है शेयर तो आप खरीद सकते हो। डेट टू इक्विटी रेशो देखनी होती है, कितना डेट में है, ये आपकी 1 से लेस होनी चाहिए, मतलब कंपनी के ऊपर उधार कितना है, डेट कितना है। तो अगर 1 से कम है तो अच्छा है, 1 से ज्यादा है तो भाई उधार ज्यादा है, रिस्क है। प्लस मार्केट कैपिटल का ध्यान रखना होता है, तो मार्केट कैपिटल क्या है कंपनी का, लार्ज कैप है, मिड कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, किस तरह की कंपनी है। लार्ज कंपनी होगी तो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी, ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगी। मिड कंपनी होगी, स्मॉल थोड़ी होगी, छोटी कंपनी होगी तो वो इतना रेवेन्यू और इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको देखनी पड़ती है फंडामेंटल्स के लिए, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी शेयर में। प्लस आपको इन्वेस्टमेंट के लिए रिवेन्यू देखना आना चाहिए, कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है या नहीं, प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं, ये सब चीजें देखनी आनी चाहिए। प्लस आपको देखना पड़ेगा एफआईआई कितने हैं, प्रोमोटर्स कितने हैं, म्यूचुअल फंड्स कितने हैं, क्या वो कंपनी डिविडेंड दे रही है या नहीं। डिविडेंड क्या होता है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो आपको एक्स्ट्रा पैसे देती है, वो डिविडेंड आपके अकाउंट में आता है, ये भी एक तरीका है पैसे कमाने का डिविडेंड से। एफआईआई, प्रोमोटर्स, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है कि उस शेयर के अंदर है या नहीं। अगर है तो मतलब अच्छी कंपनी है। अगर सिर्फ रिटेलर्स घुसे हुए हैं, रिटेलर्स होते हैं हमारे जैसे लोग, अगर किसी कंपनी में सिर्फ रिटेलर्स घुसे हुए हैं तो उस कंपनी का कुछ नहीं होगा। उसमें एफआईआई होने चाहिए, एफआईआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स, बाहर के लोग जो पैसा लगाते हैं, आंख बंद करके नहीं लगाते, बहुत कुछ देखते हैं वो तब पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको देखनी पड़ती है फंडामेंटल्स के लिए। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी शेयर में। प्लस आपको इन्वेस्टमेंट के लिए रिवेन्यू देखना आना चाहिए, कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है या नहीं। अगर है तो मतलब अच्छी कंपनी है।
प्रोमोटर्स कंपनी जिनके हाथों में होती है, जो कंपनी को चला रहे हैं, Main उन्हीं के पास शेयर नहीं सी होंगे सूट तो कौन है उसके, सी लेवल कंपनी हाँ कौन है? जब उन्हीं के पास शेयर नहीं होंगे तो फिर कंपनी क्या ही कंपनी होगी? कैसे काम करेगी? म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा जो म्यूचुअल फंड है हमारे पास जो पैसा लगाता है वो है LIC, जो लोगों का पैसा लेता है और फिर इन्वेस्ट करता है। हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं LIC में, पॉलिसी खरीद लेते हैं कि भाई LIC वहाँ हमें खरीद पैसा मिलेगा। हाँ मिलेगा, ठीक है, बट LIC कहाँ लगा रहा है भाई? यही मार्केट में लगा लगा रहा रहा है पैसा, आपका सारा पैसा मार्केट में लगाता है वो। DII है, सबसे बड़ा DII आपका LIC है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर। जो हम जितना पैसा मार्केट में लगाते हैं वो सारा ये पैसा मार्केट में लगाता है। म्यूचुअल फंड से सारा पैसा ये LIC मार्केट में लगाता है। हमारा पैसा जो LIC में हम पॉलिसी लेते हैं वो सारा मार्केट में लगाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फंडामेंटल्स में देखनी है, रेशोज चेक करनी है, रिवेन्यू चेक करना है बढ़ रहा है या नहीं, प्रॉफिट चेक करना है, ये सारे लोग हैं या नहीं, ये भी आपको चेक करना है, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। प्लस आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी आपके ग्राफ काम आते हैं। अब ये मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल करके कि ग्राफ कैसे देखना है, कैसे काम आएगा। आपको कब पता लगेगा कि शेयर खरीदना है और कब बेचना है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए ग्राफ देखकर हम इंडिकेटर यूज करके हम पता लगाएंगे कि कब खरीदना है और कब बेचना है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी और ट्रेडिंग के लिए भी, दोनों में काम आएगा। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग बताऊंगा, स्विंग ट्रेडिंग बताऊंगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी बताऊंगा मैं कैसे